नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज मैं आपको खबर दिखाऊंगा ठोक के। वो ठोक के लाइक कर देना और ठोक के शेयर कर देना, क्योंकि जो ये आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, इस खबर ने पूरे करनाल के अंदर तहलका मचा रखा है और इस खबर ने पूरे करनाल की पोल खोल दी है। सरकार कोरोना को लेकर डेली प्रतिदिन नई से नई हिदायत जारी कर रही है और दावा कर रही है, ऐसे ठोक के ये देखिए, कि कोरोना की बीमारी से रिलेटेड रेमडेसिविर इंजेक्शन उसकी कोई कमी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आज मैंने खुद कम से कम करनाल के 5 हॉस्पिटल मैंने खुद पता किया दोस्तों, और सुन के हैरान हो जाएंगे, किसी के पास एक भी इंजेक्शन नहीं है। और अंत में जब मैंने इस मामले के अंदर करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा से बात की तो उन्होंने मुझे बताया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे दोस्तों। उनका कहना था कि सुखीजा जी, इस मामले में स्थिति बड़ी खराब है और जो ये इंजेक्शन है ड्रग्स कंट्रोलर के हाथ में है, वहां से रिकमेंडेशन होने के बाद इंजेक्शन मिलेगा। अब दोस्तों, करनाल के अंदर जिला प्रशासन ने कई प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल्स को कोरोना को लेकर रिजर्व कर दिया। स्थिति यह है कि जिनको रिजर्व किया उनके पास भी इंजेक्शन नहीं है। और ये पूरा मामला का पूरा जो मामला है, हम तो खोल रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है इस मामले के अंदर, इस मामले की धमाकेदार खबर क्या है, उसका खुलासा करनाल के समझ गए वीरेंद्र सिंह राठौर, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका करनाल के लोगों से बेहद ही लगाव है। करनाल में जब भी किसी तरह की कोई भी आफत आती है, सबसे पहले वीरेंद्र सिंह राठौर लठ लेके खड़े हो जाते हैं कि करनाल में किसी भी कीमत पर करनाल के किसी भी व्यक्ति के साथ अनहोनी, किसी भी तरह का कोई भी घटनाक्रम, किसी भी तरह की परेशानी को नहीं होने दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, वीरेंद्र सिंह राठौर ने अभी हाल ही में करण गेट, जो करनाल की हाट है, उस मामले को लेकर भी पूरी तरह से एक्शन में थे। बट क्या हुआ, उसमें दुकानदार डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बोल नहीं पाए। लेकिन अब जो आपको मैं बता रहा हूं, रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है, उस पर बहुत बड़ा खुलासा वीरेंद्र सिंह राठौर करेंगे। और मैं आपकी बात एक ऐसे व्यक्ति से भी कराऊंगा जिसको आपने अभी कुछ दिन पहले घंटाघर चौक पे देखा था। उनका मियाँ बीबी का चालान काट दिया था मास्क को लेके। उनसे बात कराऊंगा, मिस्टर साहिल हिंदुस्तानी से। चलिए बात करते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर से। दोस्तों, इस खबर को आप ठोक के लाइक शेयर कर दो। वीरेंद्र जी, अब तक टाइम्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सुखीजा जी। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे कोरोना को लेकर, क्या हालात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा। रामायण में एक पात्र सुना होगा आपने, कुंभकर्ण, जो लंबी नींद सोने के उनका बड़ा शौक था। जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आज लंबी निद्रा के अंदर सोए पड़े हैं। उन्हें ग्राउंड के हालात की जानकारी है ही नहीं। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि वो निद्रा से जाग जाएं और हरियाणा के लोगों के जीवन पे जो खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को ठीक करने का वो प्रयास करें। सुखीजा जी, पिछले 5 दिन से पूरे हरियाणा में, और मैं करनाल की बात करूं तो पूरे करनाल के अंदर ना केवल पैनिक है, परंतु कोरोना के रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के एक बहुत बड़ा पैनिक का माहौल पूरे शहर के अंदर बना हुआ है। मुख्यमंत्री हरियाणा 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा बारी बारी ये कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा के अंदर उन्होंने इंजेक्शंस का स्टॉक की अवेलेबिलिटी करा रखी है। मुख्यमंत्री सफेद झूठ बोल रहे हैं। पिछले 24 घंटे से
मैं ज़्यादा नहीं तो 20 लोग ऐसे मैं बता सकता हूं जिनके फ़ोन मेरे पास आए हैं करनाल के लोगों के, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। और मुख्यमंत्री बारी-बारी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने स्टॉक की अवेलेबिलिटी पूरी करा रखी है। शर्म आनी चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को। उन्होंने लोगों के जीवन को बर्बाद करने का पूरा जो है प्लान मैं कहूंगा बना रखा है। और सबसे बड़ी बात इसमें पॉलिसी फेलियर है। पॉलिसी फेलियर यह है कि आपने करनाल के अंदर 10 अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल के रूप में आपने आइडेंटिफाई करके चूज कर लिया। 10 हॉस्पिटल्स के अंदर लिमिटेड बेड है, पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। पेशेंट्स वहां पे भी जा रहे हैं जहां पर कोविड हॉस्पिटल्स जो नॉमिनेटेड हैं, वहाँ वो हॉस्पिटल्स के अंदर भी वो पेशेंट्स अपने आप को भर्ती कर रहे हैं। पर सरकार ने ये पॉलिसी बना दी कि उन हॉस्पिटल्स को रेमडेसिविर को इंजेक्शन को लगाने की पावर ही नहीं। अब हो क्या रहा है कि जो उन हॉस्पिटल्स के जैसे आरपीआईटी है हमारे यहाँ, जो पेशेंट्स मेरे घरौंडा विधानसभा के उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड हैं, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन वहाँ पे एडमिनिस्टर नहीं हो पा रहा क्योंकि उनको ऑथराइजेशन नहीं है रेमडेसिविर को रखने की। अब वहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर के आओ। अब गांव का आदमी कहाँ से लेकर के आए रेमडेसिविर इंजेक्शन? किसकी जिम्मेवारी है प्रोवाइड कराने की? मुख्यमंत्री तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हैं कि भाई हमारा स्टॉक बहुत पूरा है। और यही बात नहीं रुक रही, पेशेंट की हालत वहाँ खराब है, वो उस हॉस्पिटल से कोविड हॉस्पिटल जो नॉमिनेटेड है वहाँ तक जाने की पोजीशन में नहीं है। इंजेक्शन आप जो नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है ना, अगर अवेलेबिलिटी है भी तो वो दूसरे हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन नहीं भेज रहे। तो ऐसे में पेशेंट कहाँ जाए? पेशेंट के पास एक ही हालात बचता है, वो जो इनका सीएनएफ है अंबाला का जी, यस, मैं आ रहा हूं उस बात पे। ये मुख्यमंत्री को ये अंबाला के ऊपर ध्यान फोकस करना चाहिए। सारा जो झोल हो रहा है अंबाला के अंदर हो रहा है, वहां पे रेमडेसिविर इंजेक्शन की सीएनएफ बना दी गई है। वहां क्या हो रहा है कि यहां लगातार डिमांड बढ़ रही है, वो लोग सप्लाई नहीं कर रहे और 15-15 हजार के अंदर एक दो इंजेक्शन जो है वो करनाल के लोगों और हरियाणा के लोग खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कल शाम को 8 बजे से हम एक इंजेक्शन का इंतजाम कराने में लगे हैं। अब भी तक 4:30 बजे जाकर के अंबाला से एक इंजेक्शन की अरेंजमेंट हुई है। ये तो एक मैं लाइव उदाहरण बता रहा हूं। और मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि सफिशिएंट स्टॉक है। तो मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान देना चाहिए कि ये क्या पॉलिसी बना रहे हैं। उनको हर हॉस्पिटल के अंदर ये पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। क्यों वो 10 हॉस्पिटल के अंदर ये सेंट्रलाइज पॉलिसी बना करके लोगों के जीवन को खतरा डाल रहे हैं? तो बेसिकली मुख्यमंत्री ना तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर पा रहे, और दूसरा रेमडेसिविर माफिया एक और नया आजकल पिछले 5-6 दिनों के अंदर क्रॉप अप हो गया है। 700 रुपए का इंजेक्शन ये माफिया 15,000 के अंदर देने का काम कर रहा है। 2 इंजेक्शन लगने हैं। आप इमेजिन करिए, जिन 2 इंजेक्शनों की कीमत 1400 रुपए में लगने चाहिए थे, वो अब इस मुख्यमंत्री जी की नींद की वजह से आदमी को 30,000 रुपए के अंदर खरीदना पड़ रहा है। कौन जिम्मेवार होगा? वीरेंद्र जी, यार आप मुख्यमंत्री पर उंगली उठा देते हैं। मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री जाग रहे हैं तभी तो बता रहे हैं कि हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में हर चीज है कोविड से निपटने के लिए। कहीं ना कहीं सूचना तंत्र में प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिसगाइड कर रहे हो सरकार को, तो आप सीधा सीधा जो प्रश्न उठाते हो सीएम के ऊपर, आपकी बात जायज है। क्योंकि जो आपने कहा, दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूं, मैंने एक जगह बात की हॉस्पिटल के अंदर, यकीन मानिए उन लोगों ने मुझसे बात करते हुए बताया, सर इंजेक्शन नहीं है सुखीजा जी, चंडीगढ़ से 15,000 रुपए का इंजेक्शन मंगवाया है। दोस्तों मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। खबर लाइक शेयर करते चले जाना, क्योंकि मामला आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, मेरे स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, बिना मतलब आपको बहुत ज्यादा मजबूरी हो तभी घर से बाहर निकलना, अन्यथा यदि आप इस मामले की चपेट में आ गए
तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यकीन मानिए वीरेंद्र सिंह राठौर जो लाइव आए हैं इस समय हमारे साथ, ये दर्द है जो खींच कर लाया है। वीरेंद्र जी, आपका दर्द बड़ा जायज़ है और जो आप सरकार के ऊपर आप अपनी बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार को अपनी आँख कैसे खोलनी चाहिए, ऐसे या कैसे? 6 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री जी को। अगर उनके बस की नहीं है स्टेट चलानी तो भैया छोड़ दीजिए। लोगों को मारने के बाद छोड़ेंगे क्या? अगर नहीं है बस की स्टेट चलानी तो भाई क्यों जबरदस्ती है क्या? अगर आप नई पॉलिसी बना सकते, आपको सिर्फ एक ही काम आता है, वो आपको बता रखा है, रोज एक नई जैकेट डाल करके आओ, पन्ना यहाँ डालो और अपना बिल्कुल प्रेस कुर्ता पजामा डाल करके और अपना मन की बात, जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर करते थे आजकल मुख्यमंत्री करने लगे हैं, वो मन की बात करके और अपना चले जाइए। भैया इनके बस की बात नहीं है स्टेट चलाना। और मैं करनाल के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मुसीबत करनाल के लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल लिया है इस प्रकार के नुमाइंदों को चुन करके। अब आप बताइए, हमारे बीच में बैठे हैं साहिल हिंदुस्तानी जी, जैगुआर मोटर्स के ये मालवा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनको एक रेमडेसिविर इंजेक्शन इनके नियर रिलेटिव को चाहिए, पिछले 24 घंटे से परेशान है। अगर इस पोजीशन के ऊपर भी बैठे हुए आदमी भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, तो आप मैं सोच करके देखिए कि आम गरीब आदमी जिसकी पहुंच गांव के सरपंच तक भी नहीं है, उसका क्या हाल हो रहा होगा। राठौर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं साहिल जी को कहूँगा इधर मेरे पास आ जाएं। दोस्तों, मैं आपको साहिल हिंदुस्तानी से मिलवाऊंगा और मैं निवेदन जरूर करूंगा साहिल जी से। साहिल जी, अपने गुस्से पर कंट्रोल मत रखना यार। अगर आपने आज अपने गुस्से पे कंट्रोल कर दिया तो सरकार को जगाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारा फ़र्ज़ है, पत्रकारों का फ़र्ज़ होता है कि पूरे समाज की रक्षा करना। जो बीमारी पैदा हो गई है उसको ख़त्म करना, और उसको जो बीमारी पैदा हुई है उसको ख़त्म करने के साथ साथ जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनको जगा देना। साहिल जी, कौन आपका एडमिट हो गया, क्या मामला है? मेरे एक नोन है, मेरे रिलेटिव हैं। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप ये मुद्दा उठा रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के दिन जिस तरीके के हालात हो रखे हैं कोरोना को लेकर, देश में, प्रदेश में, हर जगह, तो ये दुखद ये है कि हमें जो बताया गया कि ये इसकी अब ये जो इंजेक्शन है वो ड्रग कंट्रोलर के हाथ में दे दिए हैं क्योंकि इसकी कालाबाजारी हो रही थी। मैं इस चीज़ से खुश था कि अब कालाबाजारी रुक जाएगी, लेकिन मैं सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, कालाबाजारी दुगनी हो गई है। दुगनी हो गई है। जो शायद 4,500, 5,000, 10,000 में बिक रहा था, अब वो 20 और 30,000 में बिकने शुरू हो गए हैं। मैंने हर जगह फ़ोन कर लिया और मुझे एक ही जवाब मिला कि इंजेक्शन नहीं है। मैंने पानीपत, करनाल, कोई एक जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर मैंने बात नहीं की। इवन किसी के थ्रू मैंने ड्रग कंट्रोलर साहब को भी फ़ोन कराया, तो उनका जो जवाब मुझे मिला वो जवाब ये मिला कि जी करनाल के अंदर मरीज कहीं पे भी एडमिट है, उसकी जो भी हालत है कहीं पे भी है, लेकिन उसे आना पड़ेगा या तो अमृतधारा में या कल्पना चावला में। अब हर एक आदमी इन 2 हॉस्पिटल में थोड़ी ना आएगा जी। किसी के नज़दीक उसकी हालत क्रिटिकल है तो अपने पास वाले हॉस्पिटल में जाएगा। फिर मुझे बोला गया कि आधार कार्ड भेजिए, उनका कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट भेजिए, उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो भेजिए। मैंने वो सब भी भेज दिया। उसके बावजूद भी यही जवाब मिला कि इंजेक्शन तो नहीं मिल सकता, या तो वहां पर एडमिट कराओ तब इलाज हो जाएगा, अदरवाइज जहां पर एडमिट है वहां तो इंजेक्शन नहीं मिलेगा। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि क्या सिर्फ 2 या 3 या 4 ही हॉस्पिटल हैं जहां पे इलाज होगा। पहले तो ये बोला गया था कि हर एक हॉस्पिटल में इलाज संभव है। यहां तक कि ये भी बोला गया कि अगर आपको दिक्कत है आप घर पे आइसोलेट हो सकते हो। अगर घर पे आइसोलेट हो सकते हो तो फिर वो कहां से इंजेक्शन लेगा? अगर उसकी हालत खराब है तो वो कहां से इंजेक्शन लेगा? उसको तो फिर एडमिट होना पड़ेगा अमृतधारा या कल्पना चावला में। और आप, ये मैं नहीं कह रहा, आप सब जान रहे हैं, मीडिया के थ्रू सब कुछ मालूम चल रहा है कि बेड नहीं है कहीं जगह पे, कहीं जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो हॉस्पिटल में भी जाके क्या करेगा आदमी? या तो मुझे लगता है कि जो हालत दिख रहे हैं, देश, प्रदेश, शहर, सारा का सारा राम भरोसे कर दिया जी। राम के भरोसे चल रहा है। जो बच गया बच गया, जो मर गया तो राम नाम सत्य है जी।
यही चल रहा है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कालाबाजारी रोकने के लिए मुझे बताया गया कि 2 हेल्पलाइन नंबर हैं, एक बॉम्बे का है, एक और नंबर है। उन 2 नंबर पे मैंने ट्राई किया, जिनका जो पेशेंट एडमिट है उनके फैमिली ने ट्राई किया, वो बेल जाती है, वो कट जाता है। 5 बार ट्राई करने के बाद एक बार वहां से आया कि यस आपको कॉल बैक आएगा। इस बात को भी अभी लगभग 3.5-4 घंटे हो गए, कोई कॉल बैक भी नहीं आया अभी तक। ये बोला गया था कि कालाबाजारी रोकने के लिए आप वहां पे हेल्पलाइन पे फोन करें, वो आपके मरीज की जानकारी लेंगे और वो आपको इंजेक्शन आपको नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं हॉस्पिटल में मिल जाए, मरीज को लगना तो चाहिए, लेकिन 4 घंटे तक कोई जवाब ही नहीं है। तो फिर तो भगवान ही मालिक है जी। अगर उस 4 घंटे के अंदर उस मरीज की हालत खराब हो जाती है और वो मर जाता है, तो क्या करेगी हेल्पलाइन और क्या करेंगे मुखिया साहब और क्या करेगा यहाँ का जो तंत्र मंत्र संत्र सब कुछ चल रहा है जी। तंत्र मंत्र और शंत्र तो और ये तो सुनिए मैं बताता हूँ, तंत्र मंत्र और षड्यंत्र। षड्यंत्र इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। वीरेंद्र जी क्या दिखा रहे हैं आप? कुछ मोबाइल में आपके पास कुछ आया, मोबाइल में क्या आया? जी देखिए, ये मैं मुख्यमंत्री हरियाणा को दिखाना चाहता हूँ। जी दिखाइए आप। ये उनकी विधानसभा का, जी ये उनका वोटर है। मुख्यमंत्री जी, ये मेरा वोटर नहीं है, ये आपका वोटर है, इसकी सुध बुध ले लो। जी ठीक है कि नहीं? अपनी वोट की चिंता कर ले मुख्यमंत्री, हमारी वोट की चिंता तो हमारा वोटर भी नहीं। ये नीलम देवी करनाल की रहने वाली हैं। कल रात को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आप देखिए, दिखाइए। दिखा ये दीजिए देखिए, विनय जी, ये देखिए, नजदीक से दिखा ये दीजिए। देखिए। अब इनको सिग्नस हॉस्पिटल ने जी कोरोना पॉजिटिव बताया। जी सारी रात ये तड़पते रहे, इनको कोई बेड वहां अवेलेबल नहीं था। जी और मैंने थक हारने के बाद इसको सिग्नस हॉस्पिटल के डायरेक्टर शम्मी बंसल जी को मैंने फॉरवर्ड किया। ये देख लीजिए, आप देख जी। सकते हाँ हैं, देख ये सकते हैं, ये दिखाइए शम्मी विनय बंसल जी जी। को मैंने फॉरवर्ड कर रखा है। आदरणीय शम्मी बंसल जी को मैंने दिखाइए। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है, आप इसे एक बेड प्रोवाइड कराइए। अनफॉर्चुनेटली शम्मी जी का कहना था कि मेरे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। चलिए, नहीं हो सकती, होगी तो वो नहीं कर पाए होंगे। अगर बेड्स की शॉर्टेज है जी तो चीफ मिनिस्टर हरियाणा क्यों दावे कर रहे हैं कि भैया मैंने इतने सारे बेड्स की अवेलेबिलिटी कर रखी है? ये तो बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव पेशेंट की मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, सिग्नस हॉस्पिटल ने उसको पॉजिटिव डिक्लेयर किया और क्रिटिकल कंडीशन के अंदर वो इसको एडमिट भी नहीं कर पाए। डायरेक्टर से बात करने के बावजूद डायरेक्टर ने अपने आप को अनेबल फील किया कि राठौर जी मेरे पास बेड ही अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं कर देता। तो अगर ये सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को टैकल करे हरियाणा सरकार। पर चीफ मिनिस्टर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये झूठ बोलने की आवश्यकता क्या है कि मैंने बेड्स की अवेलेबिलिटी पूरी करा रखी? ना बेड्स अवेलेबल है, ना दवाई अवेलेबल है, बट चीफ मिनिस्टर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाह वाह क्यों बटरने का काम कर रहे हैं? इसलिए ये बहुत आवश्यक है हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए कि वो कुंभकर्ण की निद्रा से जाग जाएं, ग्राउंड पे उतरे, हेलीकॉप्टर में उड़ना बंद करें, जमीन पे आ जाएं। जमीन पे आ जाएं, और अगर 24 घंटे में जमीन पे नहीं उतरे तो स्थितियां बहुत विकराल रूप लेती चली जाएंगी। वीरेंद्र जी, आज की रिपोर्ट जो आई हमारे पास, आज जो खबर आई है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं खबर क्या आई है। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद और उसके अलावा जींद का नाम भी आया दोस्तों। यहां की हालत बड़ी खराब हो चुकी है, बेहद। वीरेंद्र जी, हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। बेड है नहीं, मंजा बिछा दो यार, पेशेंट को मंजे पे लिटा दो, उसका इलाज तो कर दो, टीका लगा दो। ये कैसे संभव होगा? देखिए, चीफ मिनिस्टर का फेलियर है, पूरा फेलियर है, और हेल्थ मिनिस्टर भी झूठ बोल रहे हैं, अनिल विज जी। लगातार दोनों पूर्ण रूप से इसके अंदर फेलियर साबित हुए। और पिछले 4-5 महीनों में जब समय मिला था, उस समय में तो इन्होंने कोई तैयारी की नहीं। वो समय तो इन्होंने चुनाव की रैलियों में निकालने का काम किया। ठीक है ना? तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 महीने में कोई तैयारी नहीं की, और अब जब एकदम से ये पैनिक की सिचुएशन जो बनी है, या मैं कहूँ कि क्रिएट की जा रही है, क्रिएट भी की जा रही है, क्रिएट भी की जा रही है, क्रिएट भी की जा रही है, तो जानबूझ करके इस प्रकार की फोटोओं को दिखाना अखबारों के अंदर, और जिससे लोगों के अंदर भय फैले। एक तो भय से हो क्या रहा है?
भय को फैला करके लोगों की जेब पे डाका डलवाया जा रहा है, पैनिक भी क्रिएट किया जा रहा है, साथ साथ डराया भी जा रहा है, और डरा करके जबरदस्ती जो काम 1400 में होना चाहिए वो 30,000 में कराया जा रहा है। तो अब ये जो तरीका है हरियाणा सरकार का और मौजूदा मुख्यमंत्री का, अब रेमडेसिविर कितना असरदार है ये तो कोई आम आदमी नहीं जानता, पर एक पैनिक जरूर क्रिएट हो गया कि जो भी पॉजिटिव आया उसको ये इस इंजेक्शन की आवश्यकता है, आवश्यक और इंजेक्शन मिल नहीं रहा, और लगवाना है तो 30,000 रुपये खर्चो। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है लोगों के बीच में। पैनिक भी क्रिएट करो, अखबारों में ऐसी खबरें छपवाओ जिनको पढ़ करके लोग डरें तो रेमडेसिविर के टीके की तरफ भागें, और टीके की शॉर्टेज हो, लगवाना हो तो 30,000 रुपये खर्चो। बहुत बढ़िया नीति है। क्या बात है दोस्तों, मैं विकास सुखीजा, अब तक टाइम्स एडिटर, आप सब लोगों से ऐसे हाथ जोड़ के निम्र निवेदन अपील करता हूं कि भैया आप अपने घर से बिल्कुल मत निकलें। आपको लगता है कि किसी इमरजेंसी काम से बाहर जाना है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को सैनिटाइजर करें, बार बार करें, क्योंकि आपको टीका नहीं मिलेगा, है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से भैया, है ही नहीं। मैंने खुद पता किया, नहीं है। जो सीएमओ साहब ने कहा वो मैं कल आपको सुनवाऊंगा, कल वाली मेरी खबर ध्यान रखना, कल मैं सीएमओ साहब से बात करूंगा, लाइव आपको अपडेट दूंगा। साहिल जी से बात कर लेते हैं। साहिल जी, क्या लगता है आपको, आपका पेशेंट जो है वो बच जाएगा या कैसी स्थिति, कैसी है उनकी? स्थिति क्रिटिकल है जी। तभी मैंने तो राठौर साहब को भी रिक्वेस्ट किया, जहाँ जहाँ मैं कर सकता था वहाँ वहाँ मैंने किया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, मेरे भगवान की दया से 4 लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक ठाक लोगों को, मैंने उनको फ़ोन किया। जिनका कोई नहीं है उनकी क्या हालत होगी। मैंने तो फिर भी 4 जगह फ़ोन किया, कोशिश भी की गई। जिनका कोई नहीं है तो मेरे को तो नहीं लगता उनका कोई माई बाप होगा। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि एक डिमांड थी सब लोगों की, जनसंख्या कानून बने, हम 2 हमारे 2। इन्होंने बगैर कानून के जनसंख्या कम करनी शुरू कर दी। इसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग, इसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग, कि बगैर जनसंख्या कानून के जनसंख्या कम हो रही है। तो तालियां बजा सकते हैं हम, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं। अब थाली नहीं ताली, थाली नहीं ताली। दोस्तों, फिर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मामला बड़ा खराब हो चुका है, और बड़ा सोचने के बाद, बड़ा विषय गंभीर होने के बाद तभी हम लोग लाइव आए हैं। आपको खबर तो मेरे को दिखानी है, और खबर दिखाऊंगा आपको, हट के खबर। ये अब तक टाइम्स है जो आपको हट के खबर और सच्ची खबर दिखाएगा। वीरेंद्र जी, इस समय हालात क्या हैं पूरे के पूरे? आप तो घूमते हैं, हरियाणा घूमते हैं, देश भी घूमते हैं, काफ़ी जगह आना जाना होता है, हालात क्या हैं इस समय? हालात गंभीर है, सरकार झूठ बोल रही है, लोगों को बरगला रही है, लोगों को बहका रही है। इधर से देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इधर से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, और लोगों की जो परेशानी है वो चरम सीमा पर पहुंचा करके इन्होंने रख दी है। पॉलिसी बनानी चीफ मिनिस्टर को आती नहीं, चीफ मिनिस्टर को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास समय नहीं है, और जो है आम आदमी की जेब के ऊपर ज़बरदस्त डाका लग रहा है। करनाल का दुर्भाग्य है, मैं तो ये कह सकता हूँ, इस शहर का दुर्भाग्य है। ये फैसला इस शहर ने लिया है, अब भुगत भी शहर रहा है। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। वीरेंद्र जी कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, केवल मात्र एक वीरेंद्र राठौर हैं जो सच बोल रहे हैं। वीरेंद्र जी, जो सच आपने छुपा रखा है उसको बाहर निकालो ना। हालात क्या है आप बताओ ना, आप हालात बताओ क्या है, आप हालात खुल के बताओ, करनाल के हालात क्या है? देखिए, करनाल के हालात तो किसी से छुपे नहीं हैं। आप बताइए कि भाई कोई किसी को कोई दवाई की अवेलेबिलिटी हो, कोई वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी हो, कोई ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, तो और क्या करना है सरकार का? जो सरकार अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करा सकती, इंजेक्शन अवेलेबल नहीं करा सकती, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं करा सकती, तो किस लिए सरकार? किस लिए सरकार? मैंने तो परसों भी कहा, आपने 70 करोड़ रुपए के गेट बनवा दिए, 100 करोड़ रुपए की लाइटें लगवा दी करनाल के अंदर। 170 करोड़ रुपए के अंदर वेंटिलेटर नहीं आ जाते? 170 करोड़ रुपए में तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाता।
170 करोड़ के अंदर तो पता नहीं कितना हेल्थ जनरेटिंग रेवेन्यू, आप इस रेवेन्यू को हेल्थ के सेक्टर के अंदर करनाल के लोगों की सेवा के लिए लगा सकते थे। पर मुख्यमंत्री के लिए प्रायोरिटी है गेट बनवाना अपने, और प्रायोरिटी है लाइटें लाइटें लगवाना। टाइल्स फाड़ के दोबारा लगाना, हाँ, हीटर और लगवाना। और सारे शहर की लाइटें बंद हैं। हाँ पहले तो वो 100 करोड़ की लाइटें लगवा दी, जी। अब वो सारी लाइटें रेड रेड ब्लिंक ब्लिंक करती हैं, कोई रोकने के लिए नहीं, वो कोई मतलब वो फ्री कर दिए रास्ते। तो किस लिए लगवाई थी? तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लगवाई थी वो सब फेलियर हो गया। तो जिस चीफ मिनिस्टर के पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिस चीफ मिनिस्टर के पास कोई सोच नहीं है, तो उसका लाभ क्या है करनाल को? मोस्ट फेलियर एमएलए ऑफ करनाल जो है वो इस चीफ मिनिस्टर हरियाणा। वीरेंद्र जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है दोस्तों, मैं आखिरी सवाल जरूर कर लेता हूँ, आपको मालूम है आखिरी सवाल के बाद बात बन जाती है। वीरेंद्र जी, आपकी पार्टी हरियाणा में ओपोजिशन का काम कर रही है, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपने अभी तक इस मामले को लेकर किस अधिकारी से आपकी बात हुई है, नहीं हुई है, आपने क्या प्रयास किया है? देखिए, लगातार ऑफिसर्स से बात हो रही है, मेरी अभी डिप्टी कमिश्नर करनाल से भी बात हुई, कल मैं उनसे मिलूंगा अभी इस विषय को लेकर के और डिस्कस करूंगा, और मैं कल उनको सुझाव दूंगा कि हरियाणा सरकार को डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से चीफ मिनिस्टर को सुझाव भेजूंगा कि किस प्रकार से पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को बात हमारी समझ में आएगी तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ऑपोजिशन की अच्छी बात को समझना चाहिए, अगर खुद कुछ नहीं सक्षम हो तो दूसरे की बात को समझ लेना चाहिए। और ये कोई इसके अंदर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब मरीजों की संख्या ज़्यादा हो और सीमित अस्पतालों को परमिशन दे रखी हो, मतलब आपने सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया, और वो सेंट्रलाइज सिस्टम से आउट ऑफ चीज़ कंट्रोल हो रही है, तो कॉमन सेंस कहती है डिसेंट्रलाइज कर दो। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि आप बाकी हॉस्पिटल्स को आप ऑथराइज कर दो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप बाकी हॉस्पिटल्स को ऑथराइज करोगे तो ऑटोमेटिकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो हॉस्पिटल्स भी लोगों को लगाना शुरू कर देंगे। अब डेली आप ही के रिकॉर्ड के मुताबिक 500 से ज़्यादा केसेस डेली आ रहे हैं। आपके पास तो कुछ 100 बेड, लिमिटेड बेड है इन 10 अस्पतालों के अंदर, पेशेंट्स हज़ारों में हैं। तो क्या ये कॉमन सेंस की बात चीफ मिनिस्टर को समझ में नहीं आ रही? इसमें तो कोई ऐसा कोई सुपर साइंस का तो कोई फार्मूला इन्वॉल्व नहीं है। तो ये अब डिप्टी कमिश्नर भी क्या करेंगे? डिप्टी कमिश्नर ही कैन नॉट टेक डिसीजंस हिमसेल्फ, इट इज अ पॉलिसी ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट। अनटिल अनलेस हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफाइज रिमेनिंग हॉस्पिटल्स फॉर कोविड ट्रीटमेंट, तब तक डिप्टी कमिश्नर करनाल इज ऑल्सो हेल्पलेस, he can't do anything. He has to follow the instructions and parameters of the Haryana government. So it is a decision to be taken at the level of chief minister. Unfortunately chief minister को ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को जो फीड करते हैं उनके करनाल के सो कॉल्ड लीडर्स, वो तो बड़ी रोजी पिक्चर बता देते हैं चीफ मिनिस्टर को। करनाल तो चीफ मिनिस्टर आते नहीं, हेलीकॉप्टर से करनाल की अस्पतालों की स्थिति का जायजा नहीं लगेगा। जायजा तो आपको लगेगा, हमको लगेगा, जहाँ लोग रोज सारा दिन लोग हमारे से बात करते हैं। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर को अपने पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर एक बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो करनाल के लोग तो भाई दुख भोग रहे हैं और भोगेंगे। वीरेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं, लेकिन यार आप पॉलिटिशियन हैं, क्या आप इस मामले को लेकर सड़कों पे उतरने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ सड़क से उतरने की बात नहीं है। आज इमीडिएट आप पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड हो, उसके ऊपर चर्चा करने की बात है। आपके माध्यम से हम यही चर्चा कराना चाह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर तक इस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर अर्जेंट बेसिस के ऊपर वो इंटरवीन करें, और अगर डिले करेंगे तो फिर ऑपोजिशन का तो रोल है सड़कों पे उतरने का, हम उतरेंगे और मरते क्या ना करते क्या करेंगे, हमें उतरना पड़ेगा। अगर सीएम ने इस स्थिति को अगले 24 घंटे में कंट्रोल नहीं किया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सड़कों पे उतरने के। और ऑपोजिशन सड़कों पे उतरेगी, फिर ये कहेंगे कोविड का बहाना लगा करके हमें परेशान करेंगे ऑपोजिशन को। पर कम वक्त में हम करनाल के लोगों के वेलफेयर के लिए तो, और हरियाणा के लोगों के वेलफेयर के लिए कांग्रेस एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन है, हर जो आवश्यकता पड़ेगी हम वो काम करेंगे। चलिए वीरेंद्र जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। साहिल जी, आपने हमसे बात की है, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर जी भगवान से
ईश्वर से कि आपके जो पेशेंट हैं जल्दी से ठीक हो जाएं। दोस्तों, आप भी ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर लगाएं, सामाजिक दूरियां बना के रखें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर दें। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।